इसलिए अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव का, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है, अच्छे बुरे का पहचान होता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को इसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक पति पत्नी दोनों रहते थे, और उसके जो पति पत्नी थे, जो पति था उसका नाम था कालीचरण। वो बहुत सारे गैया रखा था। कालीचरण की एक अच्छी आदत थी कि जो दूध गैयों के निकालता था उसमें से एक डोलू दूध यानी 5 लीटर दूध महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बाकी जो दूध बचता था वो बेचता था। एक दिन क्या हुआ कि प्रतिदिन यही काम वो करता था। एक दिन दूध जब चढ़ा रहा था तो उसका दोस्त आया मंदिर में, बोला कालीचरण ये बताओ, तू इतना बढ़िया ओरिजिनल पेवर दूध तू शिवलिंग पर चढ़ा के क्यों बर्बाद करता है? अगर दूध ये तू बेच लेता, दही जमा के बेच देता तो कुछ पैसे कमा लेता, क्यों यहाँ पर चढ़ाता है महादेव पर ले आके? तब कालीचरण बोला कि देख दोस्त, मैं जो करता हूँ मेरे अपने खुशी के लिए करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि महादेव पर पेवर दूध ओरिजिनल दूध चढ़ाना, और जितना मुझे जरूरत है उतना बेचता हूँ। अब मेरे खाने के, पहनने के, रहने के लिए व्यवस्था हो जाता है तो ज्यादा पैसे के क्या करना है कमा के। कालीचरण का बात सुन के उसका दोस्त चला गया। कालीचरण ने दूध चढ़ाया महादेव के, फिर दूध जो बचा वो बेचने चला गया। फिर दूसरे दिन जब कालीचरण दूध लेके मंदिर पहुंचा चढ़ाने के लिए महादेव के, तो मंदिर के पुजारी थे वहां पे, बोले कि कालीचरण ये बता, तू रोज बढ़िया दूध पेवर दूध ले आके महादेव पर 5 किलो दूध चढ़ाता, 5 लीटर। अगर ये दूध तू बेच लेता, खोआ बना लेता, चाहे दही जमा लेता और बेचता तो तेरे पास और पैसे आ जाते, तेरा गरीबी दूर हो जाता। तब कालीचरण बोला कि हे पुजारी, हे पंडित जी, देखिए सभी भक्त के पास गायें नहीं है, वो थोड़ा दूध खरीद के लाते हैं, आधा दूध है आधा पानी मिला के महादेव पर चढ़ाते हैं। महादेव पानी वाला दूध पी पी के दुबले पतले होते जा रहे हैं। मैं ओरिजिनल पेवर दूध इसलिए चढ़ाता हूँ कि अगर महादेव पानी वाला दूध पी पी के कमजोर हो जाएंगे तो हम लोगों का सहायता कैसे करेंगे कोई दुख कोई संकट में। हम पेवर दूध इसलिए चढ़ाता हूँ पुजारी जी, ताकि बढ़िया दूध पी के महादेव तंदुरुस्त रहेंगे, मोटे रहेंगे, फले फूले रहेंगे, ताकि हम लोग का कभी दुख पड़े तो सहायता कर सकें। अब पुजारी जब कालीचरण का बात सुने तो पुजारी मुस्कुराने लगे। पुजारी ने सोचा कि कालीचरण तो एकदम भोला है, इसको समझाना बेकार है, जो कर रहा है इसको करने दो, इसके इसी में खुशी है तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। पुजारी अपना पूजा पाठ का इंतजाम लगे करने। कालीचरण जो था वो दूध चढ़ा के महादेव पर अपना दूध बेचने चला गया। दूसरे दिन जब दूध निकाल डोलू भर लिया, सोचा लेके चलूं महादेव के चढ़ा के फिर बेचने चला जाऊंगा। देख रहा कि बारिश होने लगा, खूब तेज का बारिश होने लगा। कालीचरण सोचा कि मैं क्या करूं। कालीचरण क्या किया कि बारिश का इंतजार लगा करने, बारिश खुलेगा तो लेके जाऊंगा। दिन भर सुबह से शाम तक बारिश होते रहा, बारिश बंद नहीं हुआ। जब 4 बजा तब कालीचरण सोचने लगा कि कोई बात नहीं, भीजता हुआ जा रहा हूँ,
अब बेचने तो जा नहीं सकता क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, लेट हो गया आज बारिश के कारण। चल ना हुए दूध महादेव पर सारा चढ़ा दूंगा, नहीं बेचूंगा आज, सब भोलेनाथ के दूध पिया दूंगा, चाहे भोलेनाथ पी के तंदुरुस्त हो जाए। अब जब कालीचरण दूध लेके मंदिर पहुंचा, मंदिर के पुजारी वहीं थे। मंदिर के पुजारी बोले कि कालीचरण आज तो सारा दूध तू यहीं लेके चले आया, बेचने नहीं गया क्या? बोला क्या करूं पंडित जी, दिन भर बारिश हो रहा था, समय नहीं मिला दूध बेचने के, और सोच रहा हूँ सारा दूध महादेव के आज चढ़ा दूंगा ताकि महादेव पी के तंदुरुस्त और हो जाएंगे। तब थी पुजारी बोले यानी पंडित जी कि कालीचरण, ये सारा दूध चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, जितना दूध तुम चढ़ाते हो उतना दूध चढ़ा दो जो रोज चढ़ाते हो, बाकी दूध घर लेके जाओ। तो कालीचरण बोला कि पंडित जी क्या करूंगा इस दूध का मैं? तो बोला कि ये पंडित जी बोले कि इस दूध का खीर बना लेना, खीर बना के ले आके महादेव के भोग लगा देना, अब मंदिर के आगे टेबल पर रख के पतेला बैठ जाना, जितने भक्त आएंगे सबको प्रसाद के रूप में खीर बांट देना। ऐसे करके तुम दान भी कर लोगे, पुण्य भी कमा लोगे और बाबा के भोग भी लग जाएगा। अब जो कालीचरण था वो सोचा सही पुजारी बोले हैं, बाबा सही बात बोले हैं। कालीचरण क्या किया, दूध ले घरे चला गया, अपनी पत्नी से बोला कि बड़ा वाला भगोना ले आओ। बोली क्या करोगे? बोला खीर बनाऊंगा, ले तो आओ पहले तुम। बड़का भगोना धो के ले आई, कालीचरण सारा दूध उसमें पलट के चूल्हे पर चढ़ा दिया और खूब बढ़िया मीठा खीर बनाया। खीर बना के कपारे पर धर के और कालीचरण मंदिर लेके आ गया। एक दोना खीर निकाल के महादेव के भोग लगा दिया, एक दोना खीर पुजारी को दे दिया भोग लगाने खाने के लिए प्रसाद, और बाकी खीर टेबल पर रख के पतेला खड़ा हो गया गेट पर मंदिर के, और जितने भक्त राह आने जाने वाले, भक्त आने वाले जितने मिलते थे सबको खीर का प्रसाद बांटने लगा। पूरे पतेले का खीर का प्रसाद बांट दिया और महादेव तो खा ही लिए। महादेव कैलाश पर और मैया पार्वती दोनों जने बैठे थे। तब क्या देख रही हैं पार्वती कि महादेव के मुंह में खीर लगा हुआ ओठों पर। तब पार्वती हंस के पूछ रही हैं कि हे भोलेनाथ, रोज आप दूध पीते हैं, आपका भक्त रोज कालीचरण दूध आपको पिलाता है, आज खीर कहाँ से खा लिए? तब मुस्कुरा के महादेव बोले कि हे पार्वती, कालीचरण आज बहुत मीठा खीर बनाया था, और खीर बना के जो भोग लगाया है, उस खीर के खाने में जितना स्वाद और जितना आनंद मुझे आया है, मैं खुश हो गया। तो माँ पार्वती बोल रही हैं कि नहीं महादेव, आप अकेले अकेले खीर खाया है और मुझे ले ही नहीं गए। तो भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, तुम उस वक्त यहाँ मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं अकेला ही चला गया था। तो पार्वती बोली कि अब मैं कैसे विश्वास करूं कि वो जो कालीचरण खीर बना के आपको भोग लगाया है? तो महादेव बोले कि कैसे विश्वास करोगे, क्या करना पड़ेगा मुझे पार्वती? तो मैया पार्वती बोली कि चलिए आज वो आपके भक्त के परीक्षा लेना है, आप और हम दोनों परीक्षा लेंगे और देखें कि आपका भक्त जो कालीचरण है आपको कितना मानता है। तो मैया पार्वती महादेव बोले ठीक है। मैया पार्वती महादेव दोनों एक पंडिताइन का भेष बदले और पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आके उसके घर गए कालीचरण के। कालीचरण के जब घर गए तो बोले कि घर में कोई है? कालीचरण बोला कि हाँ मैं हूँ, क्या काम है, आइए। तो जब देखा दोनों जने तब बोला पंडित जी बताइए कैसे दर्शन हुआ, कैसे आना हुआ बताइए, क्योंकि उसको क्या पता कि मैया पार्वती और महादेव हैं। तो मैया पार्वती महादेव दोनों जने बोले यानी पंडिताइन कि हमें सुना है मैंने कि तुम्हारे पास ज्यादा गैया हैं, गाय रखे हो? तो बोला कालीचरण हाँ मेरे पास 5 गाय हैं। तो महादेव बोले कि दूध भी देती हैं? बोला हाँ। तो बोले कि यह सारा दूध है आपका, कल वाला दूध मुझे चाहिए, महादेव बोले। तो कालीचरण बोला कि नहीं, दूध मैं आपको दूंगा,
लेकिन एक डोलू यानी 5 लीटर दूध महादेव के लिए भोग के लिए निकालने के बाद जो दूध बचेगा वो मैं आपको दूंगा। तब वो महादेव बोले कि नहीं, मुझे तो पूरा दूध चाहिए। पार्वती भी बोली नहीं नहीं, हमें पूरा दूध चाहिए, पूरा दूध का मुझे जरूरत है। कालीचरण बोला नहीं, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। मैया पार्वती बोली अरे एक दिन दूध मत चढ़ाओ महादेव के, हमें दे दो। कालीचरण बोला कि नहीं बाबा, हम एक दिन भी अपने महादेव से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जब दूध है तो मैं चढ़ाऊंगा, जो बचेगा वो आप ले जा सकते हो, आपको दे सकता हूँ। तो मैया पार्वती महादेव से बोली यानी पंडित जी से बोली कि चलिए चलिए, ये पूरा दूध देने के तैयार नहीं है, थोड़ा दूध में हमारा क्या होगा। कालीचरण बोला हाँ आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम तो एक डोलू दूध महादेव के लिए निकालने के बाद ही दूध दे सकते हैं। फिर जो है कि मैया पार्वती महादेव वहां से चले आए। फिर एक बूढ़ी बूढ़ा महादेव मैया पार्वती से बोले कि ये पार्वती ये बताओ, परीक्षा मिल गया हमारे भक्त का, ले लिए परीक्षा। तो मैया पार्वती बोली नहीं भोलेनाथ, एक परीक्षा और चाहिए, आपके भक्त का एक परीक्षा और लेना है। बोले क्या? बोले अब मंदिर चलिए, जिस मंदिर में वो दूध चढ़ाता है उस मंदिर पर चलिए। एक बूढ़ी बूढ़ा का रूप धई के और जीना पर बैठे रहेंगे, आज जो लेके आएगा वो दूध जब आपको चढ़ाने, तो देखें हमके दूध पिलाता है कि आपको शिवलिंग पर चढ़ाता है, ये परीक्षा बाकी है। महादेव बोले ठीक है। मैया पार्वती महादेव एक बूढ़ी बूढ़ा का रूप धारण करके और मंदिर के पर जाके जीने पर सीढ़ी पर बैठ गए दुआरी पे। अब रोज के जैसे कालीचरण दूध लेके जा रहा था महादेव के चढ़ाने के लिए। देखा कि एक बूढ़ी बूढ़ा बैठ के जीना पर रो रहे हैं, भूखा। तब कालीचरण बोला कि हे बाबा हे माता, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तब दोनों जने बोलते हैं, बूढ़ी बूढ़ानी मैया पार्वती महादेव, कि बेटा हमें बहुत तेज से भूख लगी है, कोई हमें कुछ दे ही नहीं रहा, भक्त लोग आ रहे हैं पूजा करके चले जा रहे हैं, किसी से प्रसाद भी मांग रहा हूं तो कोई नहीं दे रहा है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? तब कालीचरण बोला कि हाँ बताइए क्या आपकी सेवा करूं। तो मैया पार्वती महादेव यानी बूढ़ी बूढ़ा दोनों जने बोले कि जो भी तुम अपने मन से दिल से पिला दोगे खिला दोगे मैं खा लूंगा। तो कालीचरण बोला कि हे माता हे बाबा, हमारे लगे कुछ तो नहीं है, दूध है जो महादेव के चढ़ाने के लिए लाया था शिवलिंग पर, मैं ये दूध पिला देता हूँ, आप लोग पी लो, कुछ तो भूख आप लोग का मिट ही जाएगा। तो मैया पार्वती बोली कि नहीं, आप तुम तो लाए हो दूध महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो हमें क्यों पिलाते हो, महादेव नाराज नहीं हो जाएंगे तुमसे? तब वो बोला कालीचरण की नहीं माता, मैं भी महादेव का बच्चा हूँ, आप भी महादेव के बच्चे हैं, अगर ये दूध आपको ना पिला के महादेव के चढ़ा दूंगा तो महादेव हमसे खुश नहीं होंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारे बच्चों को दूध नहीं पिलाया, जो भूखे थे उनको दूध नहीं पिलाया है और हमको ले आके चढ़ा दिया। सो माता और बाबा, हम आपको दूध पिला देंगे, महादेव से माफी मांग लूंगा, कल दूध लेके चढ़ा दूंगा महादेव को, लेकिन आप तो रोज रोज नहीं आओगे यहाँ पर दूध पीने, सो आपको मैं पिला दूंगा, आप बहुत भूखे हैं, आपको पिलाऊंगा, आपका पेट भरेगा तो आप हमें आशीर्वाद देंगे, महादेव भी खुश हो जाएंगे देख के। कालीचरण क्या किया, जो दूध था वो महादेव के मैया पार्वती के यानी बूढ़ी बूढ़ा के दूध को पिला दिया, दोनों जने पिला दिया, और दोनों जने जब पी लिए तब महादेव धीरे से मैया से पार्वती से बोले कि पार्वती अब असली रूप में आने की जरूरत है, अब महादेव अपने भक्त को दर्शन देना चाहिए। मैया पार्वती महादेव खुशी खुशी दोनों जने अपने असली रूप में आके और कालीचरण के दर्शन दे दिए। कालीचरण उनके चरणों में गिर गया, दोनों जने के मैया पार्वती महादेव के, बोला हे माता हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। महादेव बोले कि नहीं कालीचरण, तुमसे तो कोई गलती हुई नहीं, तुम तो इतना अच्छा मेरे भक्त हो, सच्चा हो दिल का,
कि तुम्हारे जैसे भक्त तो मिलना मुश्किल है। तुम्हारे मन में न छल है न कपट है, दूसरे के लिए प्यार है, करुणा है, ममता है। सो हमें लाए थे दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, बूढ़ी बूढ़ा का भूख देख के तुम दूध हमें पिला दिए। तुम्हारे ऐसा सच्चा भक्त कोई नहीं होगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। तब कालीचरण बोला हाथ जोड़ के कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो आप दिए हैं बहुत है, हम उसी में खुश हैं, पति पत्नी दोनों। बस मेरे एक औलाद नहीं है बाबा, एक औलाद मुझे दे दीजिए, और रहने का घर नहीं है। बाकी जो हम अपने मेहनत मजूरी करके, जो गैया के खिया के पिया के पोस के पाल के जो दूध बेच के कमाता हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। इससे ज्यादा मुझे और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। महादेव उसको आशीर्वाद दिए, मैया पार्वती हाथ उठा कर आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हें आज से 9वें महीना एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र भी तुम्हारे जैसे भक्त बनेगा, मेरा भगवान होगा, भाग्यशाली पुत्र मिलेगा तुम्हें, और रहने के लिए मकान भी बन जाएगा, और धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। महादेव भोलेनाथ उसके रहने के लिए एक कोठी बंगला बना दिए, महल बना दिए, धन दौलत सब कुछ उसके घर में भरा पूरा कर दिए, अनाज पानी सब। और 9 महीने के बाद कालीचरण के एक पुत्र हुआ महादेव के आशीर्वाद से। वो पुत्र भी कालीचरण के लेखा महादेव का भक्त बना, और कालीचरण उसका पुत्र और उसकी पत्नी तीनों मिलके जब तक जिए, जब तक महादेव का भक्ति पूजा करते रहे, और प्रतिदिन 1 डोलू दूध कालीचरण चढ़ाता रह गया जीवन भर। हाथ जोड़ के महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, जैसे कालीचरण के भक्ति भाव से खुश होकर दर्शन दिए, उनका हर मनोकामना पूरा कर दिए, वैसे सभी भक्तों पर दया करना बाबा, सभी गुरु बहिना पर दया करना, और सबके अपना सब पर अपना दया अपना कृपा बनाए रखना, माता रानी मैया पार्वती महादेव, और अपना दया अपना कृपा बनाए रखना। अपने चरणों में सभी शिष्या की जगह देना बाबा, दया करना। अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा गुरु बहिना, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी नया नया मैं कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहा। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।